हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस तरह का प्रश्न काफी सारे विद्यार्थी लोग जानते भी होंगे और कुछ कुछ विद्यार्थी नहीं भी जानते होंगे। तो जो विद्यार्थी नहीं जानते भी और जानते भी होंगे तो वो सभी विद्यार्थी लोग अपने कॉपी पर इस प्रश्न को ऐड कीजिए और प्रश्न को बनाइए। वीडियो को रोक कर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए कि सोल्यूशन किस तरह से किया हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो परिमेयकरण का मुख्य रूप से इसका क्या होता है कि हर का परिमेयकरण बोलते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या को चिन्ह को बदलकर और नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे से गुना कर देना है, हो गया परिमेयकरण। चिन्ह को बदल देना है यानी कि उल्टा कर देना है, चिन्ह को उल्टा कर देना है, ऊपर नीचे सेम से गुना करना है, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है। इसको हल लिखेंगे, हल लिखेंगे और देखिएगा किस तरह से इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। कितना कितना दिया हुआ है? 2√3 अपॉन बटे √4 प्लस √2। अभी क्या बोले कि नीचे वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे से क्या कर देना है? गुना कर देना है। ऊपर नीचे से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो गुना करेंगे, चिन्ह को उल्टा लिखना है यानी कि विपरीत लिखना है, चिन्ह बदल देना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो √4 माइनस √2 बटे सेम नीचे भी लिखना है, ऊपर नीचे सेम सेम लिख दीजिए, यानी कि √4 माइनस √2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट न कर कर आप लोग कोष्ट में लिखिए। इतना में √2 √3 में गुना करना है, कितना से? √4 माइनस √2। चलिए इसको हम एक हम कोष्ट में लिख देते हैं। इस तरह से लिखिएगा, उम्मीद है कि आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं गलती होगा। √4 कितना है? √4 माइनस √2। इस तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। बटे कितना लिखा हुआ है? √4 प्लस √2। इसको हम कोष्ट में लिख देते हैं। इंटू है, इंटू लिख दिए, √4 माइनस √2 बराबर, इसको बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, 2√3 में गुना करना है ये दोनों संख्या से, यानी कि √4 माइनस √2। तो इसको सिंपल यहाँ पे आप लोग का बेसिक चीज हम बता देते हैं, इसको नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिए। कितना से गुना करना है आप लोग का? 2√3 में गुना करना है। कितना से गुना करना है? पहला है √4 से। कितना है? √4 से। तो क्या आएगा? √4 से गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बाहर बाहर वाला से गुना करिएगा और रूट रूट वाला से गुना करिएगा। तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर बाहर वाला से गुना करिएगा और रूट रूट वाला से गुना करिएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 3 गुने 4। तो गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। इसका आंसर आ जाएगा 2√12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√12, यानी कि 2√3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। डायरेक्ट आप कर दिए, यहाँ पे हम बेसिक चीज बता दिए। कितना हो जाएगा? 2√12। सेम उसी तरह से कितना में करना है? 2√3 में गुना करना है माइनस √2 से, माइनस √2 से। सेम पॉइंट है, 2√3 में गुना करना है, कितना से गुना करना है? माइनस √2 से, माइनस √2 से। ये भी क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6, यानी कि बाहर बाहर वाला से गुना करें, 2 में कुछ नहीं 1 है तो 2 कितना हो जाएगा? 6। माइनस है तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पे गुना करें डायरेक्ट, माइनस है तो माइनस दीजिए, सेम चीज को लिख देंगे 2√6। 2 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। बटे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है ax² माइनस b²। अब a की जगह पर या इसको मानिए या इसको मानिए, दोनों तो सेम ही ना है। तो a का मान √4 और b का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो लिख दीजिए a का मान, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, ये दिया हुआ है तो फॉर्मूला इसको लगाइएगा a²।
ए की जगह पर रूट 4 है तो रूट 4 के स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 2 है तो रूट 2 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ कहते हैं कि आप माइनस दिए हैं तो ए वाला लिए हैं, ये दोनों में से कोई नहीं है उनके लिए है, यहाँ पे माइनस फार्मूला में दिया हुआ है तो आप लोग क्या करते हैं कि कौन लिया गया है, तो आप लोग देखिए माइनस रहेगा तो माइनस वाला लिया गया है, नहीं बिल्कुल गलत बात है। आप लोग का फार्मूला को बैठा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसीलिए ए का मान ए है, बी का मान ए, या ए का मान इसको मानिए या बी का मान इसको मानिए, किसी को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो गया, या इसको लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह समझिएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो सेम संख्या को हम 2 बार लिखेंगे तो रूट 4 गुने रूट 4, रूट 4 गुने रूट 4 माइनस सेम संख्या को 2 बार, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2, तो रूट 2 गुने रूट 2। अभी बताएं इसको इस तरह से है तो इसको हम इसमें एक बड़ा वाला रूट में करके लिख सकते हैं, एक रूट में मिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई है तो रूट 4 गुना रूट 4 है तो इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं, सेम लिखा हुआ था 4 गुने 4 माइनस फिर इसी तरह से बड़ा रूट में 2 गुने 2। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 4 गुना रूट 4, अगर रूट 4 गुना रूट 4 है तो इसको एक रूट में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए, काफी बेसिक चीज बताए, काफी तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 4×4 = 16 माइनस 2 दूनी 4, अब वहां पर वर्गमूल निकाल दीजिए, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब घटाइए, 4 में से 2 गया 2, यानी कि पूरा के कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से हम बेसिक चीज बताए हैं, यहाँ पे लिखे पड़ेगा तो फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगा है, चूंकि फार्मूला लगा है चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर करें तो रूट 4 के स्क्वायर कीजिए माइनस रूट 2 के स्क्वायर करिए, ऐसे बनाइएगा। ये बेसिक चीज बता दे, इसको अलग पेज पर उतार लीजिएगा, इसको बगल में ही इस पेज को उतार लीजिएगा, पेज को करें, इस प्रश्न को उतार लीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट सब तोड़ तोड़ के बताएं। अगर इस तरह से मैथ पढ़ते हैं तो आप लोग मैथ में काफी आगे जाइएगा, काफी आगे जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग मान लीजिए, इस पॉइंट को उतार लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है, इस तरह का यूज कभी कभी पॉइंट होता ही है मैथ में। तो चलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर से रूट, लेकिन इसको हम डिटेल में बता दिए। तो 4 - 2 होगा कितना, 2√12 माइनस 2√6, तो कितना बच गया 4 - 2 बच गया, 4 माइनस क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको घटा दीजिए, अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसको क्या करिए घटा दीजिए, इसको क्या करिए घटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे आगे आते हैं, बराबर है बराबर है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा और माइनस √6 हो जाएगा, बटे कितना है 2, 4 में से 2 गया 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया √12 माइनस √6, √12 माइनस √6। अगर इस तरह के आंसर दिया रहेगा तो ठीक है यार, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 12 को तोड़िए, एक हमेशा परफेक्ट वर्गमूल निकालना चाहिए, तो 4 × 3 = 12, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3 और माइनस √6। तो बताइए 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3 माइनस 2√3 माइनस √6, ये क्या होगा आंसर हो गया। आप घटाना दीजिएगा, घटेगा नहीं, जब रूट के अंदर वाली संख्या समान रहता तो घटेगा, ये क्या होगा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।